हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, छोटों को, बड़ों को, सभी को मेरी दोपहर की भई राम राम। क्योंकि भई दोपहर का समय है 3 बजे का और ईशांत और उसके पापा यहाँ से उठ गए हैं। वो पहले यहीं बैठे थे और मैंने यहाँ पे ना ये सारे कपड़े गिरा दिए और उनको उठा दिया। मैं क्या उठो यहाँ से, अब मेरी बारी है। तो भई दोपहर का खाना-पीना हमारा हो चुका है भई। मटर की सब्जी बनाई थी, बता दिया आपको पिछले व्लॉग में और चावल। तो भई अब ये दोनों यहाँ से उठ चुके हैं। तो अब ये दोनों ना डिस्कस कर रहे हैं कि हेयर कटिंग करवानी है इन्होंने, जाएँ कि नहीं जाएँ, जाएँ कि नहीं जाएँ। तो मैं इनको कह रही थी करवाने तो हैं, आज भी करवाने, कल भी करवाने और अब भीड़ नहीं होगी। तो फिर अब आप कटिंग करवा के आओ दोनों के 2। तो अब ये जाने वाले हैं भई, कटिंग करवा के आएँगे क्योंकि भई जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं इन्होंने कटिंग भी नहीं करवाई है। तो मंडे को स्कूल खुलने वाले हैं, तो ये आज कटिंग करवाने जा रहे हैं। और ईशान तो भई 21 तारीख से ही घर है ना? हाँ, 21 से ही घर है ये। और अब मंडे को जाएगा स्कूल भई, क्योंकि इनकी क्रिसमस से ही छुट्टियाँ पड़ी हुई थी भई। ईशान को तो मतलब काफ़ी दिन हो गए घर रहते हुए और मैं शुक्र मना रही हूँ कि ठीक है इनके जल्दी से स्कूल खुल जाएं। मैं तो कह रही संडे को ही स्कूल चले जाओ, 15 तारीख को, क्योंकि 15 को मतलब यही कह रहे थे ना 15 तक छुट्टियां। मैंने सोचा तो 15 को इन्हें स्कूल जाना है, तो इसलिए। और भाई दोपहर का हमारा खाना पीना तो हो चुका है। पिछले ब्लॉग में आपको बता दिया कि हमने मटर की सब्जी बनाई है और साथ में चावल, क्योंकि चावल खाए ना कई दिन हो गए थे भाई। तो अब मन कर रहा था कि चावल बनाए। और आज ना अच्छे वाली धूप निकली है खूब। कल भी धूप निकली थी, मतलब लेट निकली थी और जल्दी चली गई थी, पर आज अच्छे वाली धूप निकली है। तो ये कल के कपड़े धोए हुए थे भाई, तो आज ना इनको थोड़ी थोड़ी धूप और लगनी थी और मैंने धूप लगा दी थी, ये सूख चुके थे अच्छी तरह। तो भाई फिर मैंने सोचा कि चलो इनकी यहाँ बैठ के तय ही लगा लेती हूँ। तो बस ये कपड़ों की तय लगाने लगी थी। तो बस ये बेडशीट रहती है। तो और ईशांत ने कहा मम्मा इस बेडशीट को ना आज ही बिछा दो, क्योंकि जो आपने बेडशीट बिछा रखी है ना उस पे मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने कहा पहले गंदी होने दे उसको, फिर ही चेंज करूँगी, अभी तो नहीं मैं चेंज करूँगी भाई। अभी आज तो बिछाई है और आज ही उसको निकाल दूँ भी, ये काम नहीं होता। तो भाई अभी 4-5 दिन बिछी रहेगी, फिर उसके बाद चेंज कर देंगे। तो भाई कपड़ों की तय हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो इधर से झाड़ू निकालते हुए निकलते हैं भाई। तो पहले इसी रूम में झाड़ू लगा के ये यहाँ से ना कपड़े वगैरह उठा दूँगी और मंजा भी वहाँ से निकालना है ये। तो मंजे को कर देंगे भाई अंदर, कपड़े अभी इधर बेड पे ही रख देते हैं। तो अलमारी में तो बाद में ही रखे जाएंगे। बस यही है, बस टू कोई भी सामान हो ना बस बेड पे, कोई भी सामान हो बेड पे। अब सारे कपड़े देखो बेड पे ही रख दिए हैं, तो बाद में उठाऊंगी। वही काम के चक्कर में भी जल्दी जल्दी काम हो जाए और उनके आने से पहले मैं ये सारा ना साफ़ सफाई वाला काम कर दूँ। तो ये मंजा फंस गया था भाई उधर पाइप में, बड़ी मुश्किल से निकला है। तो चलो भाई फिर आगे देखते हैं और क्या कुछ काम बचता है तो वो वाला काम कर लेंगे, ठीक है। बाहर बाहर से भी बाद में ही लगाऊंगी, पहले उधर से निकाल के लेके आने पड़ेगा ना दूसरे रूम से। तो अभी बाहर थोड़े से कपड़े और रह चुके थे जो कि अभी थोड़े से गिल्ले हैं। तो भाई इन्हें ना थोड़ी और धूप की ज़रूरत है, तो इनको कल धूप में गिराएंगे दोबारा से। तो भाई ये कपड़े ना वो मैंने बाद में धोए थे तो लाइट चली गई थी, तो लाइट आई थी देर, तो इनको ना धूप नहीं लगी थी अच्छे से, तो इसलिए थोड़ी सी और इनमें कसर रह गई है। तो कल गिराएंगे भाई उनको धूप में। और उधर से मैं सारा डोर डोर बंद करके, मतलब उधर का ना उस रूम का सारा काम ख़त्म करके मैं इधर आ गई थी भाई इस रूम में। और ईशांत के पापा ना अपना फ़ोन कहीं भी भूल जाते हैं, ये नहीं है कि घर ही भूल जाते हैं, कहीं भी भूल जाते हैं, कई बार स्कूल में भी भूल जाते हैं। तो अब भी ये फ़ोन ना घर छोड़ के चले गए। मैं ना फ़ोन कर रही थी कि गाजर ले आना आते टाइम, तो अभी फिर मैंने देखा कि फ़ोन तो घर पे ही बजा है, तो ये फ़ोन इनका घर पे ही पड़ा है।
अब आएंगे फिर दोबारा से उनको भेजूंगी गाजर लेके आओ। तो भाई देखते हैं, गाजर का हलवा बना लेंगे क्योंकि दूध इकट्ठा हो चुका है भाई। तो अंदर से झाड़ू वाला काम भाई ख़त्म हो चुका है और बाहर की बालकनी में आ चुकी हूँ भाई। और ये सारा ना जो भी कबाड़ निकला है यहीं लगा देंगे भाई बाहर। तो यहाँ से ना कल साफ़ करेंगे भाई, पोछे वाला काम मतलब कल किया जाएगा क्योंकि कल ना मुझे कपड़े नहीं धोने हैं। तो कल हम करेंगे पोछा लगाने वाला काम। तो भाई अगली बालकनी है जो वो भी गंदी हो रखी है और ये वाली भी। कल भी मेरे ख्याल से मौसम साफ़ ही रहेगा तो कल करेंगे भी पोछे वाला काम। और ये भाई मेरा ये सारा काम हो चुका था, झाड़ू वगैरह सब कुछ, चाय तो हमने पी ली थी। तो अभी बस कंघी करनी रहती थी तो मैंने सोचा चलो कंघी कर लूँ क्योंकि भाई मैं बाल खुले नहीं छोड़ सकती। और जैसे पीछे मतलब पोनी सी कर लेते हैं ना, रबड़ डाल लेते हैं, तो वो नहीं मैं छोड़ सकती क्योंकि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगी ना तो बाल बहुत उलझ जाते हैं मेरे तो भाई। तो मैं इसीलिए मैं हमेशा ना चोटी ही करके रखती हूँ क्योंकि चोटी में फिर बाल ना उलझते नहीं, मेरे को आसानी रहती है भाई। इसलिए मुझे हर पल चोटी करनी पड़ती है या फिर मतलब जूड़ा बना के रखना पड़ता है। वैसे तो क्योंकि मैं पढ़ते टाइम भी चोटी जूड़ा अगर बना भी रखा है ना तो पढ़ते टाइम मुझे चोटी ही करनी पड़ती है, नहीं तो फिर मेरे बालों की कमकती आ जाती है। तो बस अब ये करने लगी थी। और मैं सोच रही कि कल भाई अगर धूप निकलती है तो बालों में मेहंदी लगाएंगे। बालों को अब मेहंदी की ज़रूरत पड़ चुकी है भाई। बाल कह रहे हैं हमें मेहंदी लगा दो, हमारी भी थोड़ी सी केयर करो। तो कल देखते हैं भाई, मेहंदी लगाएंगे अगर धूप निकलती है तो घोल के रख दूंगी मैं भाई रात को। वैसे पहले वेदर चेक करूंगी उसके बाद मेहंदी को रख देंगे क्योंकि मेहंदी तो घर पे ही पड़ी है। तो घोल के रख देंगे अच्छी तरह से, चाय पत्ती के पानी में पका के फिर रख दूंगी। कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की, अगर बन गई तो। लो जी, बातों बातों में हो गई हमारी चुटिया।